Hello students, this is RP Singh. Welcome to this channel Learn Maths with RP Singh once again. आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, इस वीडियो में हम 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन ले रहे हैं, जिससे कि री एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी तथा जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। पहला क्वेश्चन लेते हैं। The area of triangle formed by the point O00, A30 and B06 is in square unit। ये निर्देशांक दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से हमें चूज करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट गिवन है, निर्देशांक गिवन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना होगा। कैसे प्लॉट करेंगे? ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और इधर माइनस का 1 माइनस का 2 इस तरह से आता है। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0 0, तो ये कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो एक पॉइंट तो ये ओ हो गया। नेक्स्ट है ए 3 0, एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 0, ये पॉइंट आ गया ए। नेक्स्ट है बी 0 6, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 6, तो ये बी पॉइंट हो गया। अब इनसे जो त्रिभुज बनेगा, ये ओ ए बी त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा, और इसका एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा लंब, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर 1/2, ये इसका बेस हो जाएगा 3 इंटू हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कि 6, तो 2 से कैंसिल करेंगे 3 और 3 3 जा 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका आंसर ए हो गया, ये 9 है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 98 फ्रॉम बाई एक्सिस इज, इसका मतलब है बिंदु P 98 की बाई अक्ष से लंबवत दूरी है। तो बाई अक्ष से लंबवत दूरी हमें इसमें निकालनी है। तो हम जानते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा। बाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है? वो भुज होता है, एब्सिसा होता है, और यहाँ पर 9 है, तो बाई अक्ष से लंबवत दूरी 9 आ जाएगी। जैसे अगर हम चाहें इस पॉइंट को लगाना, तो पहले 9 आएगा और फिर 8 आएगा, तो यहाँ 9 और मान लो यहाँ पर 8 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया, तो बाई अक्ष से लंबवत दूरी ये हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 9 एंड 8 हुआ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9, तो ये 9 आ जाएगी। इसका आंसर भी ये ए होगा। बाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक होता है, जो कि इसे भुज कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं। तो यहाँ पर ये 9 है, जिसका आंसर ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, बाई अक्ष पर किसी बिंदु का भुज है। अगर हम बाई अक्ष पर कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी बिंदु लेते हैं, तो उसका भुज क्या होता है? तो जैसे कि पता है हमें, बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है। इस बाई एक्स पर x की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स लाई ऑन। 2 पॉइंट हैं जिनका एब्सिसा मतलब भुज सेम है, एक सा है, लेकिन उनके ऑर्डिनेट या कोटि अलग है, तो वह कहाँ पर लाई करेगा?
हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर क्या है, एब्सिसा सेम है, मतलब जो कोऑर्डिनेट होता है उसका पहला पार्ट एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाला पार्ट सेम है। तो ये लाइन इस तरह से आएगी। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मान लो 1 और ये 2 पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट 2 0 हो गए। यहाँ कोऑर्डिनेट लेंगे कोई, मान लो ये 2 1 हो गया, ये अगर यहाँ 1 ले लें, यहाँ पर 2 ले लें, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 2 हो जाएंगे। नीचे लेंगे माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 एंड माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएंगे 2 माइनस का 2। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सबके भुज या एब्सिसा सेम है, बट ऑर्डिनेट या कोटि अलग अलग हैं। तो इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। और ये क्या होगा, ये जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई अक्ष के समांतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सी पार्ट इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए बिंदु के निर्देशांक इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि जब हम निर्देशांक लेते हैं तो पहले एक्स एक्सिस पर चलते हैं, उस पर देखते हैं कौन सा पॉइंट आएगा, और फिर वाई एक्स पर चलते हैं, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे, माइनस का 2 आ गया, और इसके बाद हम ये ऊपर चलेंगे तो प्लस का 3 आ गया। तो माइनस का 2 एंड प्लस का 3 इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हो गए, इस बिंदु के निर्देशांक हो गए, माइनस का 2 प्लस का 3। तो माइनस का 2 प्लस का 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 6। द पॉइंट पी ए बी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड विच ऑफ ए और बी इज़ ग्रेटर। एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी हैं, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थांश में लाई करता है। तो हमें बताना है कि ए तथा बी में कौन बड़ा होगा। अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं, ये एक्स एक्सिस ले लें और ये वाई एक्सिस ले लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड यहाँ होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा। तो अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, जैसे 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, अगर मैं यहाँ से और इसको लेके ये पॉइंट ले लेता हूँ ए पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहले हम एक्स एक्सिस वाला देखेंगे तो ये प्लस का 2 हो गया, फिर वाई एक्सिस वाला देखेंगे, ये माइनस का 3 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भुज है या एब्सिसा है वो बड़ा है, प्लस में है, कोटि या ऑर्डिनेट माइनस में है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस का होगा, वाई एक्सिस वाला माइनस का होगा। इसमें दिया है पी पॉइंट, मान लीजिएगा पी पॉइंट यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट ए एंड बी है। तो इससे क्लियर है कि ए पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव ही होगा। इट मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया ए ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 4 3 एंड 4 -2 लाई ऑन ए लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट हैं, एक लाइन पर है, हमें बताना है जो लाइन आएगी वो किस एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो हम पॉइंट को लगा लेते हैं, 4 3 एंड 4 माइनस का 2, 0 1 2 3 4, यहाँ पर ऊपर लेते हैं 1 2 3 4, ये बाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। पहला पॉइंट है 4 3,
एक्स एक्सिस पर 4, ऊपर जाएंगे 3 प्लस का 3 आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा 4 एंड 3। नेक्स्ट पॉइंट है 4 - 2। पहले 4 एक्स एक्सिस पर और -2 यहाँ पर लेंगे हम वाई एक्सिस पर, ये नीचे आ जाएगा 4 - 2। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ऐसे आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं ये जो लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस या वाई अक्ष के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में 5 इकाई की दूरी पर हो। तो वाई अक्ष पर लेना हमें, ये हम मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में 5 इकाई की दूरी पर, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 हो गया, ये -1, -2, -3, -4, -5 और ऊपर ये प्लस का रहेगा 1 2, यहाँ पर 1 2 ये प्लस का होता है और यहाँ पर ये माइनस का होता है, ये सब जानते हैं। तो हमें यहाँ पर वाई अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है। वाई अक्ष ये है, 0 से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में हम 5 यूनिट, ये 5 आ गया, यहाँ पर हम पहुँच गए। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो ये बिंदु क्या होगा, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर -5, तो 0 एंड -5 इसके निर्देशांक होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P34 फ्रॉम वाई एक्सिस। बिंदु P34 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी। तो हम जानते हैं कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी भुज होता है या एब्सिसा होता है। तो भुज है इसका 3, इसका मतलब वाई अक्ष से लंबवत दूरी 3 हो गई। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, या मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू, इसका एब्सिसा होगा जिसे भुज कहते हैं, इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। वेरी इजी क्वेश्चन। जब हम एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बनाते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। और इसके निर्देशांक होते हैं, एक्स एक्सिस पर 0 है, वाई एक्सिस पर 0 है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 0 लेके 1 2, इधर -1, वैसे ही इधर 1 और 2 और ये -1। तो इस बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो इसका आंसर हो गया 0 0। ये ओ बिंदु हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सही वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।